नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, आपने 1992 स्कैम तो देखा ही होगा और आपने उसमें ये भी देखा होगा कि हर्षद मेहता की मृत्यु कैसे होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेबसाइट बनाने के समय वेब सीरीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हर्षद मेहता के परिवार से कोई भी जानकारी, यहाँ तक कि परमिशन भी नहीं मांगी थी। इसका मतलब ये है कि वेब सीरीज़ को थोड़ा मोड़ा अपने मुताबिक बनाया गया है। लेकिन अब हर्षद मेहता की जेल में मृत्यु के बाद 20 साल बाद उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने थाने जेल अधिकारी पर अपने पति को समय पर चिकित्सा प्रदान करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। मेहता के परिवार के सदस्यों ने हाल ही में उनके नाम से एक वेबसाइट शुरू की है, जिसमें उनकी पत्नी ने लिखा है कि उनके घाव अब भी ताजे हैं और 20 साल बीतने के बावजूद ये खुद से ठीक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मेहता की पत्नी ने कहा कि 30 दिसंबर 2001 की रात में लगभग 11 बजे हमें हर्षद की मौत की खबर मिली। थाने जेल में 54 दिन की हिरासत के बाद मेरे पति की अचानक मौत हो गई। वो 47 साल के थे और वो बिल्कुल स्वस्थ थे। हर्षद मेहता का दिल की बीमारी से जुड़ा कोई पिछला रिकॉर्ड भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी ऐसी सजा और इस तरीके की दुखद मौत की कामना नहीं करते हैं। ज्योति मेहता ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जेल के अधिकारियों ने शाम लगभग 7 बजे पहला दिल का दौरा पड़ने के बाद 4 घंटे तक उनकी शिकायत को अनदेखा किया। हर्षद मेहता ने अपने छोटे भाई सुधीर को अपने दिल में असामान्य दर्द की सूचना दी, जो बगल के ही सेल में थे। हालांकि उन्होंने हर्षद की आवाज़ तो सुनी, लेकिन उसे देख नहीं पाए। ज्योति मेहता ने कहा कि जेल के डॉक्टरों ने मेहता की जांच की, लेकिन उनके पास दिल का दौरा पड़ने की कोई दवा नहीं थी। वो आगे कहती हैं कि हर्षद ने जेल अधिकारियों से सोबिटेट, जो कि एक दवा है, उसे देने का अनुरोध किया और उसे मैंने ही 54 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी के समय एक इमरजेंसी किट में दी थी, जिसे जेल हिरासत में रखा गया था। और ये दवा लेने के बाद वो 4 घंटे और जीवित रहे। उनकी पत्नी ने आगे कहा कि अगर जेल के अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने में इस 4 घंटे का समय का उपयोग किया होता तो उनकी जान बच सकती थी। ज्योति मेहता के अनुसार रात 11 बजे हर्षद मेहता को थाने अस्पताल में लंबी दूरी तक चलने के लिए मजबूर किया गया था, जहां कार्डियोग्राम में दूसरे बड़े हमले की पुष्टि के बाद उन्होंने तुरंत व्हीलचेयर में दम तोड़ दिया। ज्योति ने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद परिवार को ना तो जांच रिपोर्ट और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, जबकि सुधीर को हर्षद को अस्पताल ले जाने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और उन्हें, यानी कि सुधीर मेहता को, अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुबह बताया गया। इतना ही नहीं, एक सनसनीखेज समाचार अप्रैल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्कैम के खुलासे की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसे एसबीआई के चेयरमैन और जनरल मैनेजर दोनों ने ही खारिज कर दिया था। ज्योति मेहता ने आरोप लगाया कि उनके पति को नीचा दिखाने की एक कोशिश थी, जो उस समय एक प्रतिष्ठित ब्रोकर थे और उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो दहशत पैदा करके बढ़ते बाजार को नीचे लाना चाहते थे। ज्योति मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि 1993 से उनका परिवार टैक्स टेररिज्म से सबसे ज्यादा पीड़ित है। वो कहते हैं कि ये अजीब है कि मामले में आपराधिक आरोप लगाए गए थे, जिसका आयकर विभाग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकार ने मनगढ़ंत और अवैध मांगों को थोपने के लिए हमारे पीछे आईटी विभाग को लगा दिया। तो दोस्तों, तकरीबन 20 से 30 साल बाद हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता ने कुछ इस तरीके का खुलासा किया है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आप हर्षद मेहता के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट हर्षद मेहता को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And I don't want to pass this poison to my son. ये सच है कि ऐसा पॉइजन बन सकता है। पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया, धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, पुलकों में राज जिन घर झूलता हाथी।
वो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। Only काया तेरी one धूल हो request जासी। is, I don't want bouquets. Don't give me bouquets. It's too much of a swing from top to the bottom again, bringing us back. And I won't say that I am hero. Let me be what I am, and I am proud of what I am.